अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है प्यार दिखाया मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर इन द रिड्यूस सिलेबस 9 और मैट्रिक के रिलेटेड। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे मैसेजेस भी आए कि सर एचएससी के रिलेटेड जो है वो स्टार्ट करें रिड्यूस सिलेबस। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बेसिकली जो है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड कंप्यूटर साइंस, जो कि साइंस जर्नल है आपका, ठीक है। इन तीनों फील्ड्स का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑल सब्जेक्ट्स के भाई क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, क्या क्या चीज़ें एडेड हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी। तो पहले ही मैं तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो से आगे बढ़ने से पहले कि भाई वीडियो को सबसे पहले, अगर तुम लोग भाई इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना एक सदका जारिया के तौर पे, कि उनकी भी बेसिकली इस वीडियो से हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाता ही इसीलिए हूँ कि स्टूडेंट्स की हेल्प होती जाए। और साथ में एक कमेंट कर देना अगर तुम लोगों को ये वीडियो देखकर मजा आया है तो, और सब चीज़ समझ में आ गई तो, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आपका बेसिकली यहाँ पर है। अब इधर जो है इट्स ऑल अबाउट के वही मामलात हैं जो कि 50% आपका जो है वो बिफोर दी विंटर वेकेशन आपकी कंप्लीशन है, और 25% जो है वो आपका बेसिकली आफ्टर दी विंटर वेकेशन कोर्स होगा। अब क्या क्या चीज़ रिड्यूस्ड है हम वहाँ पर चल के जो है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ रिड्यूस्ड है। सबसे पहले इट्स ऑल अबाउट ये आपका है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के अंदर एक बात याद रखना सिंपल सा, ठीक है। वो क्या है? देखो भाई, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के अंदर सिंपल सी आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि पेपर आपका उसी तरीके से आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है सर पेपर के अंदर कुछ चेंजिंग होगी। पेपर वैसे ही होगा जैसे पेपर था आप लोग का आता है पेपर, कि आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा। सेक्शन बी के अंदर आपका वही 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपके पास 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन, हर मतलब कि आपने सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोज का है, ठीक है, तो प्रोज के अंदर से 2 क्वेश्चन करने होंगे, और साथ में आपके पास पोयम से 2 क्वेश्चन करने होंगे, फिर उसके बाद आपके पास नॉवल का क्वेश्चन 2 करने होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से आपके पास ग्रामर्स होती है। ये आपके पास होता है, हर क्वेश्चन से लाजमी है कि आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए? ये मतलब टोटल 4 सेक्शन, टू आपके पास 8 हो गए, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बच गए, आपने कहा कि 10 क्वेश्चन करने हैं, तो अब जो 2 क्वेश्चन बच गए वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, चाहे वो प्रोज से कर लो और क्वेश्चन, चाहे वो आप ग्रामर का एक और क्वेश्चन कर लो, चाहे वो आप भाई नॉवल के सारे क्वेश्चन कर लो। मैं मशवरा ये दूंगा कि नॉवल के सारे क्वेश्चन करो, ग्रामर के 10 2 पोर्शन करो, वो मैं आगे जाकर तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। प्रोज आप लोगों का बेसिकली कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है, प्रोज आपने सारा करना है, ठीक है। प्रोज के चैप्टर सारे ही इंक्लूड है, कोई भी आपका प्रोज का चैप्टर जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। रही बात कि भाई अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इसमें रिड्यूस क्या चीज़ है, भाई आगे बताता हूँ, रिड्यूस और बहुत कुछ है, ठीक है। अब रही बात तुम लोगों के इसमें कि अपना पोयम, पोयम के अंदर जो तुम्हारे पास बेसिकली जो 3 पोयम्स हैं जस्ट वही तुम्हारे आ रही हैं, और बेसिकली कोई पोयम्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इट्स मीन के जस्ट तुम्हारे पास लूसी ग्रे, ठीक है, द एबट ऑफ कैंटरबरी, और आपके पास जो है ये तीनों पोयम्स जो है ये आपकी बेसिकली जो है पेपर्स के अंदर आएंगी। इसके अलावा कोई भी पोयम्स आपकी पेपर्स में नहीं आएंगी। ये बहुत अच्छा स्टेप्स है, आप लोगों की तैयारी जो है वो आसान हो गई पोयम्स के रिलेटेड, ठीक है। अब प्ले के रिलेटेड क्या करना है? प्ले पूरा आएगा, ठीक है। प्ले में कोई चीज नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है प्ले के अंदर, ठीक है। अब रही बात कि भाई ग्रामर, ग्रामर के अंदर क्या करना है? तो ग्रामर के अंदर जो मोस्ट प्रॉब्ली चीजें आती हैं तुम्हारे पास वो होती हैं एक एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक तुम्हारे पास आ जाते हैं निरेशंस, और एक तुम्हारे पास आ जाता है करेक्शन ऑफ एरर्स, और एक डूअर्स डायरेक्टेड। ये ग्रामर्स में तुम्हारे जो है मोस्टली आपके क्वेश्चंस ग्रामर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर क्या करना है? तुमने यहाँ पर सिंपल सी एक छोटी सी मतलब कि यहाँ पे ये करना है कि तुम एक्टिव पैसिव और नरेशंस को काफी अच्छे तरीके से देख लो, तुम्हारे ग्रामर के मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम भाई एक्टिव पैसिव, डुअल्स डायरेक्टेड और नरेशंस इनको देख लो, करेक्शन ऑफ एरर्स देखना चाहते हो देख लो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये ग्रामर का तुम्हारा हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी सेक्शन सी के जो भी हैं, जो आपके एसेज आते हैं, ईमेल आ रहा होता है, सीरीज आती हैं, या फिर आपको नैरेटिव लिखना होता है, या फिर आपके पास एंड द लास्ट अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में परेशान होते हैं। देखो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से होता है कि ये आपके कहीं से भी हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द बुक होता है, ठीक है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जिसके ऊपर आप जो है सिंपल सी कहानी है कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि आपको उसी से मिलेंगे, और 3 4 आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। ये सिंपल सा यहाँ पर क्राइटेरिया था और ये चीज़ थी, ठीक है। तो आई होप कि यार ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इतना समझ में आ गया। नाउ अब स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट ईयर की उर्दू। फर्स्ट ईयर के उर्दू के अंदर हमारा बेसिकली क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारे पास जबान गोआ और फाके का रोजा, जो आपके पास बुक के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, ये आपके बेसिकली जो है ये आपके पेपर्स में आएंगे। अब टोटल जो है आपके पास उन्वान के अंदर 6 टॉपिक्स हैं आपके पास, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स आपके पेपर में आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे। अब 3 कौन से नहीं आ रहे? एक बेसिकली आपके पास जो है सिंधी शायरी के मतलब इस तरह से था, वो चैप्टर नहीं आ रहा, मतलब कुछ जरिया तालीम के बाब में कुछ इस तरह से, वो भी एक चैप्टर था, ठीक है। तख्लीक कायनात, वो ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपके पेपर्स में नहीं आएंगे, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स आएंगे। अब उसके बाद आपके पास है अफसाने। अफसाने के अंदर आपके पास टोटल बुक के अंदर 4 हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर्स में सिर्फ एक आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट जेवर का डिब्बा, ठीक है। मतलब अफसाने जो है, सॉरी 3 है आपके पेपर्स के अंदर, ठीक है। अब
जो 3 है आपके पास, इट्स ऑल अबाउट जो आपका पेपर के अंदर सिर्फ एक आएगा, ठीक है, जेवर का डिब्बा। बाकी जो 2 थे, एक आबे हयात था और एक बाबा नूर था, वो आपके नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ड्रामा हो गया। ड्रामे के अंदर 2 ड्रामे हैं आपकी बुक के अंदर, जिसमें सिर्फ एक आपके पास पेपर्स में ड्रामे आएंगे, जो कि बेगम की बिल्ली है, ठीक है। मैदान जंग नहीं आएगा आपके पास। सफरनामे में क्या है, ठीक है, आपके पास क्या है, सफरनामे में भी 2 है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। जो कि आपके पास एक थर की नदियां है और एक और कोई है आपके पास मलका, ठीक है। इस तरह का कोई चैप्टर है आपके पास, आप लोग बुक ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। बट सफरनामे में जस्ट आपके पास जो है वो एक ही है, जो कि नदियां जो है वो आपका बेसिकली जो है वही आएगा, जो बेसिकली मलका वाला जो आपका सफरनामा है वो आपका नहीं आएगा, ठीक है, यही सिर्फ आएगा, सही है। अब इसके बाद है आपके पास नसरी मिज़ा जो है बेसिकली आपके पास जो है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो है टोटल आपके पास 2 हैं, ठीक है। मतलब टोटल आपके पास नसरी मिज़ा में जो है वो आपके पास 3 है, ठीक है। एक आपके पास खामखा की लड़ाई है, मजबूरियां हैं, और एक बेसिकली एक और है, एक अनार 100 बीमार, इस तरीके से कोई है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है खामखा की लड़ाई जो है ये बेसिकली आपका सिर्फ पेपर्स के अंदर आएगा, सही है। उसके बाद है मकतूबात हैं, वो भी आपके बेसिकली पेपर्स में जो बुक में है वो 3 है, जो कि आपके पास जो आएगा वो एक ही आएगा, मतलब कि बेनाम मीर मेहंदी मजरू, ये बेसिकली जो है ना मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का जो है ये बेसिकली सिर्फ आएगा। बाकी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का और बेसिकली जो है आपके पास बेनाम सिद्दीक़ जावेद, ये बेसिकली जो है ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे, सही है, उसके बाद फिर आपके पास इधर क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है कुछ नज़म्स में है, ठीक है। नज़म के अंदर आपके पास जो है हमद बेसिकली आएगा, और नज़म के अंदर हमद और साथ में जो है नात ये आएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो है ठीक है, कुछ उसके बाद फिर आपके पास रहे नाम अल्लाह का, ये भी आपके पास इंक्लूडेड है। दास्तान, ठीक है, दास दास्तान तैयारी, मतलब दास्तान तैयारी में बाकी, ये बेसिकली ये है, सही है। ये सारी ये आपके पास इंक्लूड है। और चुक्का दाद, ये बेसिकली जो है ये चीज़ आपके पास, बाकी इसके अंदर जो है टोटल आपके पास जो है मर्द मुसलमान या नोए फरोश, ठीक है। और फिर आपके पास जो है यारब चमन नरम को, ये बेसिकली जो है ना आपके पास ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे जो है रुबायात है, सही है। वो बेसिकली आपके पास रुबायात क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रुबायत के अंदर जो है ना आपके पास यहाँ पे रुबायत के अंदर सिर्फ मीर अनीस जो है वो बेसिकली आपके पास जोश है, सादिक और देलवी है, इस तरीके से, ठीक है। तो मीर अनीस ही जस्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया हुआ है। उसके बाद आपके पास जो है वो ताक़ुआत है, जो कि यहाँ पे आपके पास जस्ट जो है ना अपना ये तन बा तकदीर जो है ना ये बेसिकली यहाँ पर जस्ट आपके पास इंक्लूड किया गया हुआ है, ठीक है। जो कि आपके पास अल्लामा इकबाल, बाकी और भी यहाँ पर थी, जो कि एक महक था, वो बेसिकली जो है उसको इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शरई जो आपके पास एक तरीके से मज़ा था, वो क्या है, ठीक है। शरई मज़ा में सिर्फ आपके पास जो है यहाँ पर एक ही था, वो बेसिकली जो है अनवर मसूद की, वो बेसिकली ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो वैसे ही है जैसे आपका था। अब गज़लियात के अंदर जो है मामलात, गज़लियात में आपके पास मीर दर्द गिवन है, ठीक है। पेपर के अंदर गज़लियात में आप अपनी बुक को खोल के देख लेना, मीर दर्द गिवन है, सही है। उसके बाद आपके पास जो है वो गिवन है हैदर अली आतिश, ये गिवन है गज़लियात, इनकी गज़लियात गिवन है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास है, सही है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की, सही है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो गज़लियात हैं वो। देन उसके बाद जो है हसरत मोहानी की, सही है। और साथ में जो है आपके पास अहमद फराज की, ठीक है। बाकी ख़त्म जो हो गई हैं वो आपके पास हो गई हैं, एक तो आफाक सिद्दीकी की थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, मीर तकी मीर जो है उनकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और देहलवी जो थे उनकी बेसिकली ख़त्म हो गई है, सही है। मुनीर न्याजी भी एक थे, उनकी भी बेसिकली जो है खत्म हो चुकी है। ये आपकी थी, ये बेसिकली जो थी जो रिड्यूस्ड हो चुकी हैं। बाकी जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या क्या चीज़ जो है वो आपने तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं उर्दू के अंदर करने के लिए, बट इट्स क्वाइट गुड कि यार रिड्यूस्ड यहाँ पर हो चुका है। बाकी तुम लोगों के क्वेश्चंस हैं कि सर हमारा, और बेसिकली देखो पैटर्न जो उर्दू के अंदर होगा वो सेम ही पैटर्न होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, वही मजमून आएंगे, वही दरखास्त खत होगी, वही आपके पास बाकी सारी तारीफें होंगी, असनाफ हसन होगा, और सारी चीज़ों कवायद जो आता है आपके पास वो वैसे ही आएगा। और बाकी जो तुम लोगों ने डिटेल जानना है अबाउट दी पैटर्न, तो तुम लोग अपना पेपर्स को पिछले वाला पेपर्स देख सकते हो कि पैटर्न क्या था, किस तरीके से कैसे इक़्तिबास आएगा, क्या वो सारी चीज़ मैंने मेंशन आउट कर दी है। थोड़ा बुक भी खोल लेना और जो कट करना है वो कट कर लेना, जो मैं तुम लोगों को बताया कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आई होप कि यार उर्दू समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नाउ अब आ जाते हैं इस्लामियात के ऊपर कि इस्लामियात का क्या मामला है। सबसे पहले जो है आपके पास जो कुरान मजीद का जो बेसिकली तारुफ है, वही का मफहूम है और उसकी सूरतें हैं, ये सब कुछ आपके इंक्लूडेड हैं।
ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आपके पास, ये आपने पूरी करनी है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पूरा होगा। ये आपका 50% है, ये आपका 25% है। ठीक है। अब इधर हो क्या रहा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुरान मजीद का तारुफ, वही का मफहूम, ठीक है, और उसकी सूरतें जो हैं वो आपने करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है तदवीन कुरान, और फिर उसके बाद आपके पास मुंतखब आयत का तर्जुमा जो आपके बेसिकली उसके अंदर है, इट्स ऑल अबाउट के अंदर, जो कि सूरह बकरा का था। ठीक है। सूरह बकरा का आपका कंप्लीट होगा, और फिर आपके पास जो है सूरह अनफाल है, जो कि पहली आयत से लेकर जो 75 तक है वो कंप्लीट होगा। हदीस की बेसिकली जो है वो हिफाजत, ये टॉपिक भी इंक्लूड है। फिर उसके बाद जो है मुंतखब अहादीस जो आपके पास बुक में हदीसें गिवन है 1 से 20, वो आपका तर्जुमा और तशरीह वो पूरी होगी। ठीक है। अकीदा तौहीद ये आपने पूरा करना है। उसके बाद जो है अकीदा तौहीद, देन आफ्टर दैट अकीदा रिसालत। ठीक है। और फरिश्तों पर ईमान लाना, फिर अकीदा आखरत, फिर इल्हामी किताबों पर ईमान। ठीक है। और बाकी टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कि नमाज हो गया आपके पास, ये टॉपिक्स हैं। ज़कात हो गया, ठीक है, हज हो गया, और साथ में जो है आपके पास, सही है, जिसमें साथ में आपके पास जो है तीसरा बाब, या फिर आपके पास मौज़ूआती मुताला, या फिर सीरत तैयबा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नाउ अब एक्सक्लूड क्या क्या चीज़ है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो एक बात सुन लो। सीरत तैयबा तक तुम्हारा इंक्लूड है। एक और टॉपिक इंक्लूड है जो कि है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहसत रहमतुल आलमीन, ये बेसिकली इंक्लूडेड है तुम्हारे इसमें। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जो इंक्लूडेड है, एक और टॉपिक है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहसत मुअल्लिम और सिपा सलार और मुनसिफ, ये बेसिकली आपका एक्सक्लूड हुआ है। उसके बाद सबर और इस्तकामत इंक्लूड है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और टॉपिक था, अफ़व दरगुजर, हाँ यही था, दरगुजर करना, ये बेसिकली जो है ये आपका एक्सक्लूड हो चुका है, इसको नहीं करना है आपने। उसके बाद अदल और इंसाफ, ये एक और था, ये भी आपने नहीं करना है, ये भी एक्सक्लूड हो चुका है। उसके बाद इस्लामी अखवत, ये भी बेसिकली जो है ये आपका एक्सक्लूड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, इनकी तैयारी आपने नहीं करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या है, अब आप सोच रहे हो सर करना कौन सा है, बता रहा हूँ सबर करो। हुकूकुल लिबाद, ये आपने करना है। ठीक है। और उसके बाद औरतों के हुकूक, ये बेसिकली आपने करना है। ठीक है। सही है। उसके बाद फिर आपके पास जो है एक और टॉपिक है जो कि आपने नहीं करना है, मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद, वो आपने नहीं करना है। देन आफ्टर दैट आपके पास कुछ नोट्स आ जाते हैं पेपर में लिखने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वैसे तो, इसमें और भी बहुत सारे हैं करने के लिए। ठीक है। वैसे तो तकरीबन जो है ये आपके 5-6 होते हैं, बट आपने जो करना है सिर्फ 2 करने हैं इसके अंदर से। पहला तो आपने करना है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, ये आपने करना है, और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह। ठीक है। बाकी जो आपके जो एक्सक्लूड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम, ठीक है, शाफी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये बेसिकली जो है ये आपके खत्म हो चुके हैं। सिर्फ आपने इसके अंदर जो 2 है, ठीक है, वो आपने करना है। एक जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, बस ये 2 आपने जो है इसमें करने हैं। तो ये बेसिकली आपका इस्लामियत का था। ठीक है। पेपर्स आपका उसी तरीके से पैटर्न वही होगा, जस्ट एक्सक्लूड को समझो कि कौन चीज़ खत्म हो चुकी है जो कि आपने तैयारी नहीं करनी है, कि आप अपने एग्जामिनेशंस को आसान बना सको। ठीक है। आई होप कि यार ये चीज़ तुम्हें अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है। यार इतनी डिटेल में तो कोई भी तुम लोगों को अभी तक नहीं समझा रहा होगा, तो मैं तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, उसके बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर देना, कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लाइक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ठीक है। अब बेसिकली हम आ जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट, ये हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को पता है, ठीक है, कि आप लोगों के बेसिकली चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइडेड हुए हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इंजाइम्स है, ठीक है, और उसके बाद जो है, ठीक है, अब देखो बॉटनी जोलॉजी इसको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास अब ये है, ये आपका बेसिकली जो है वो क्या है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास जो है ये जोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजिकल, फिर उसके बाद इंजाइम जोलॉजी, फिर आपके पास जो है जो आपका सेल स्ट्रक्चर, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास जो है बॉटनी का टॉपिक है, मतलब ये 2 आपके जोलॉजी के हो गए, एक ये बॉटनी का हो गया। देन उसके बाद आपके पास है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है। ये बेसिकली आपके पास, तो अब ये समझ लो कि आपका 2 बॉटनी हो गया, 2 जोलॉजी हो गया। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद फिर आपके पास है ए सेलुलर लाइफ, ये बेसिकली आपके पास 3 जो है यहाँ पे क्या हो गया, 3 आपके पास बॉटनी हो गए हैं, और आपके पास 2 जोलॉजी अभी तक हो चुके हैं। प्रोक्रियोट्स, ये भी आपके पास जो है बॉटनी है, तो 4 आपके पास ये जो है, जो आप बेसिकली 50% में जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, जो 50% आपने पढ़ा बिफोर दी विंटर वेकेशन, आपने 4 चैप्टर जो है वो पढ़ लिए बॉटनी के, और 2 चैप्टर जोलॉजी के पढ़े हैं। अब आफ्टर दी रिड्यूस सिलेबस क्या हुआ है यहाँ पे, हम वो देख लेते हैं।
ठीक है। रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो आप लोगों का बेसिकली स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपने अब ये बेसिकली जोलॉजी का आपका चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट, ये चैप्टर नंबर 3 है जोलॉजी का। ये आपने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जोलॉजी के 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बॉटनी के आपने 4 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट, ठीक है, ये आपका 7 चैप्टर है, मीन्स के जोलॉजी 3 बॉटनी 5, ठीक है। अब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ये आपके पास जोलॉजी 4 हो गया, ये जोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, ये 4 हो गया। इम्यूनिटी आपके पास ये 5 हो गया, और फिर आपके पास गैशियस ये 6 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ये कि 6 चैप्टर आपके जोलॉजी के हैं यहाँ पर, और 5 चैप्टर्स आपके बॉटनी के हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तैयारी किस तरीके से करनी है? तैयारी इस तरीके से करनी है कि जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, ये याद रखना, ये टॉपिक है। इसका ये मतलब नहीं कि जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, तो वो बेसिकली सिर्फ इस टॉपिक को लर्न कर लो तो तुम्हारा भाई हो गया। नहीं भाई, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स भी होंगे, तो ये पूरा कंप्लीट बुक खोलनी पड़ेगी तुम लोगों को, उसमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद सब टॉपिक कौन कौन से, उनके रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे पास, वो तुमने करने होंगे। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं एक पेपर डिजाइन कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला इन्हीं बिहाफ के ऊपर बहुत जल्दी, ठीक है। बस तुम लोग जो है 150 से ऊपर लाइक्स करवा दो, मैं इन सब सारे सब्जेक्ट्स के इंशाल्लाह एक एक करके जो है पेपर्स बनाता रहूंगा तुम्हारे कंडेंस टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक्स में ये मत समझना कि भाई टॉपिक्स जैसे यहाँ पे गिवन हुए हैं तो सिर्फ वही होंगे, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर जो जो सब टॉपिक्स होंगे तुमने सब करने हैं वो। अब वो सब टॉपिक्स जो जो होंगे उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुमने करने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारा प्रोसेस चलेगा, जितने टॉपिक्स हैं बस, मगर टॉपिक सिर्फ यही करने हैं और इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है तुमने, ठीक है। जैसे तुम्हारे टोटल बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, तुम्हारे बुक के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर, ठीक है। 7 बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, तो तुम्हारे यहाँ पर जो है 11 चैप्टर्स टोटल ने नहीं करने हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशंस हैं, वो बेसिकली यहाँ पर ये खत्म कर दिया है, जो है वो खत्म किया हुआ है। मगर बॉटनी के अंदर जो है आपके पास अच्छे खासे चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म कर दिया है, जैसे कि डायवर्सिटी अमंग जो है प्लांट जो है ना वो खत्म कर दिया है इन्होंने, ठीक है। साथ में आपके पास और भी एक और चैप्टर्स हैं जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा, वो बेसिकली वो भी खत्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दे दिए गए हैं, तुमने इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब टॉपिक्स ये किस तरीके से दिए हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान है सर ये कैसे टॉपिक्स हैं। तुम्हारे बेसिकली जो है पूरे मतलब बुक के अंदर जो है इट्स ऑल अबाउट कितने चैप्टर्स हैं आपके पास, टोटल आपके बुक के चैप्टर आई थिंक 10 चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 10 चैप्टर्स के अंदर तुमने इन टॉपिक्स को देखना है कि भाई, क्योंकि इन्होंने ना बहुत रैंडमली ऐसे ही बनाया हुआ है कंप्यूटर का, मेरी तो सच में यकीन बताऊँ कि मुझे ना ये कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ठीक है। मगर फिर एंड टाइम में मुझे ये समझ में आया कि भाई जो टॉपिक्स आपके पास जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इनको देख लो। अब इसके लिए ना तुम्हें गुलशदाद सरवर साहब की जो बुक है ना उसको फोकस करना पड़ेगा, उनको खोलो वो पुरानी वाली बुक को और टॉपिक्स को देखो कि भाई जनरेशंस के अंदर कोई सब टॉपिक्स तो एडेड नहीं हो रहे हैं, देन फिर उसकी लर्निंग अपने नोट से कर लो। ये इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकसली करना, आईओटी के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन से टाइप्स ऑफ एरर हैं, डाटा कम्युनिकेशंस, लॉजिक गेट जिसमें एंड और नॉट गेट, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास, रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा जो कि 12 बूलियन अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे करना है, 1 और 0 के कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास, कार्नफ मैप, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जामिनेशन में तुम्हारे आएंगे, ठीक है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनकी डिफरेंसेस आ जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी एंड स्टोरेज, अब प्राइमरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में और भी बहुत प्राइमरी डिवाइसेस रैम रोम ये सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मत समझना सिर्फ ये हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये टॉपिक्स हैं तुम्हारे इसके अंदर, तो एक दफ़ा बुक को चेकआउट कर लेना, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई तुम्हारे पास, वो कीबोर्ड्स माउस फंक्शन ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास जो है ना, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर तुम्हारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम्स तुम्हें बनवाया होगा एएलयू वाले ब्लॉक डायग्राम्स, उनको देख लेना। ये तुम्हारे पास मेन फ्रेम है अकॉर्डिंग टू साइज, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें आपके पास अकॉर्डिंग टू पर्पस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको देख लेना और साथ में तुम्हारे पास जनरेशन डे बस, ठीक है। यही टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कुछ भी मतलब के करने की नीड नहीं है, बस इनको फोकस कर लो, शाला कंप्यूटर की हो जाएगी, बट यही बहुत है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा आ जाता हूँ, देखो 1 से लेकर 5 चैप्टर जो फिजिक्स होना है एक चीज़ भी नहीं छोड़ोगे, 1 से 5 तो ऐसे रट लो जैसे कि समझ में आया कि भाई बस अब यही चैप्टर्स है हमारे पास। अब स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास, देखो तुम्हारी बुक के अंदर जो है, मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। इस टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होंगे, अगर इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम दी नोट्स तो तुम्हें ये चीज़ का एकदम इल्म नहीं होगा। तुम सिर्फ क्या करोगे कि तुम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशंस ऑफ सॉलिड बस उसको लर्न कर लोगे, तुम समझोगे यार सिर्फ 3 ही टॉपिक तो हैं, बस कर लिया मैंने, तैयारी हो गई मेरी, 6 चैप्टर कंप्लीट। नहीं भाई, बुक को ओपन करो, इस तरह से तुम्हारे बुक के अंदर गिवन होता है 6.1 6.2, अगर कभी जिंदगी में बुक खोली हो तो, ठीक है। अगर नहीं खोली तो आज अब खोलना पड़ेगा, ठीक है। बुक को खोलो, अब जैसे तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अंदर देखो कि कौन कौन से सब टॉपिक्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो सब तुमने तैयारी करनी पड़ेगी। तो तुमने पहले क्या करना पड़ेगा कि तुम एक कॉपी लो, उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड उसको देखो, फिर बुक के नीचे सब टॉपिक्स लिखो कि ये सब टॉपिक इसके अंदर आ रहे हैं, इनके रिलेटेड फिर अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चंस देखो कि क्या क्या इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन ये इस तरीके से ये होगा, सही है। अब आपके पास चैप्टर नंबर 7 के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये आपके पास है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये होगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री जिसमें हैबर्स प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चंस आपके पास, ली चैटलियर और हैबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है
चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके एसिड बेस है, ठीक है, बॉस्टरलॉरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, लेविस और बॉस्टरलॉरी शॉर्ट के अंदर, और ये बफर सोल्यूशन नोट्स देख लेना, इसका नोट आता है हमेशा, ठीक है। बाकी इसके बाद आपके पास 9 के अंदर जस्ट दीज आर द टॉपिक्स, बट ये टॉपिक्स हैं, ये नहीं कि केमिकल काइनेटिक्स है तो इसके सिर्फ बैठ के तैयारी कर ली है, केमिकल काइनेटिक की डेफिनेशंस पढ़ ली, और ये भाई इसके सब टॉपिक्स को भी चेक करना है तो गो थ्रू दी बुक्स एज वेल, ठीक है। एंड रेट ऑफ रिएक्शंस एंड कैटालाइसिस इनको आपने देखना है। अब सोल्यूशन एंड क्लोराइड, अब इसके अंदर आपके पास ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो, ठीक है, रॉल्ट लॉ और उसके बाद जो है आपके पास क्लोराइड्स, ठीक है, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। और इसके अंदर ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, तो ये लाजमी देख लेना। बाकी आपके पास चैप्टर 11 था जो कि आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री था, और चैप्टर 12 था जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, ठीक है। ये भी काफी मतलब के बड़े बड़े चैप्टर हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सारे, बट ये आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है। 11 एंड 12 खत्म, मतलब कुछ भी तैयारी नहीं करनी 11 12 से, ठीक है। जस्ट बोल रहा हूँ जो आपने इनके टॉपिक्स को देखने हैं, सब टॉपिक्स लिखो कौन कौन से हैं, बुक को खोलो और कर लो, कोई मुश्किल यहाँ तक अगर नहीं है, सब चीज समझ में आ रहा है, एक लाइक कर देना यार, सही है। अब आ जाओ मैथ्स के अंदर, 1 से लेकर 7 तक जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे मैथ्स में, वो तुम्हारे सब कुछ बेसिकली जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा जी, मैथ्स का आ गया फर्स्ट ईयर का, ये अब बेसिकली क्या है कि 1 से लेकर 6 तक सारी एक्सरसाइजेस सब कुछ आपका जो है, ऑल दी एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। अब 7 से है जो कि आपके पास जो है वो किया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग को खत्म कर दिया है, चैप्टर नहीं करना लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब जो एक्सरसाइजेस दी हुई है सिर्फ इनको फोकसली करना, 7.1 7.2 7.3, फंक्शन एंड ग्राफ के अंदर 8.1 8.2 8.4, फिर आपके पास 9 को खत्म कर दिया है, जस्ट इनको करना 10.1 10.3 10.4, ठीक है, इनको करना 11.2 11.3 11.4, और 12 के अंदर जस्ट ये जो दिए हुए हैं जस्ट उनको करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैथ का बहुत आसान है, कुछ डिटेल बताने का कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिजिक्स तो ऐसा पेपर इन्होंने बनाया हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो फिजिक्स के अंदर क्या है, टोटल आपके पास 1 to 7 चैप्टर्स, एक लफ्ज नहीं छोड़ना तुमने, सब कुछ करना है 1 to 7 के अंदर, ठीक है, ऑल दी थिंग्स, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। अब छोड़ना जो स्टार्ट करना है ये तुम्हारा, क्योंकि 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर का मतलब ये कि 7 चैप्टर्स तुम्हारे 50% हो रहे हैं, 7 चैप्टर तो वो तो पूरा है तुम्हारे पास। असल जो डिडक्शन होगी वो 8वें से शुरू होगी, तो 8 से यहाँ पे शुरू भी हो रहा है। अब तुम्हारा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे, ठीक है। फिजिक्स का मुझे असल में जो है ना रिड्यूस सिलेबस समझ में भी नहीं आया कि इन्होंने सब कुछ टॉपिक्स ऑलमोस्ट यहाँ पर दिए हैं, और शॉकिंग है, ठीक है। देखो अब 8 चैप्टर है, अब 8 चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक्स हैं। अब बच्चा क्या समझ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की तैयारी कर ली मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैंने उसकी कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नहीं, भाई ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं, उनको भी करना है आपने। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो अब आप बुक खोलोगे, बुक के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बहुत सारे, जैसे अब आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 8 है, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस भी, जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, कूलम्स लॉ, या फिर आपको वहां पर डिस्क्राइब द, इस तरीके से हो सकता है कि कूलम फोर्स इन डिफरेंट मीडियम, इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास होते हैं कि भाई आपने कॉन्सेप्ट बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बाद आपने फिर जो है ये बता देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड एज फोर्स क्या होती है एज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर सिंपल सा वही दो टॉपिक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो ही टॉपिक्स हैं वैसे, कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है और साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने सरफेस इंक्लूजिंग अ चार्ज बेसिकली ये बताना है, ठीक है। साथ में आपके पास फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के अंदर आपके पास जो है ये सारे सब टॉपिक्स हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपने शो करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और उसके यूनिट को आपने वो करना है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं तो आपके न्यूमेरिकल सारे ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक शायद 1 to 10 है या फिर 1 to 12 है, सारे ही यहाँ पर आपने करने होंगे अपने न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो कि आपके पास जस्ट 2 टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 9 के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, इट्स मीन के सिर्फ कैपेसिटर का मतलब नहीं है कि कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर सब टॉपिक्स जो है उनको भी है। जैसे आपके पास मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, मुझे सिर्फ टॉपिक्स का आइडिया है, तो तुम लोग अपनी कॉपी में देख लेना। जैसे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स तुम लोग देखना होगा, फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर कैपेसिटेंस के, वो तुमने देखना होगा, ठीक है। एक कंबाइंड कैपेसिटेंस होता है जैसे सीरीज एंड इन पैरेलल, ये चीज़ है। उसके बाद आपके पास एक और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड के अंदर आपके पास एक बेसिकली जो है ना, मुझे जितना याद आ रहा है कि कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस वाला जो एक क्वेश्चन था उसको तुमने देखना होगा, साथ में आपने एक और क्वेश्चन था आई थिंक शायद ई इक्वल्स टू 1/2 QV इस तरीके से, या सी वी स्क्वायर, ये बेसिकली एक तुम्हारे पास जो इसके अंदर था वो तुमने अपनी डेरिवेशंस को देखना होगा। अब उसके बाद चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 के अंदर जो 4 टॉपिक्स हैं उसके बेसिकली जो है तुम्हारे पास क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ 4 टॉपिक में, 4 के अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे वो तुमने यहाँ पर करने हैं। अब इसी तरीके से तुम्हारे पास जो है अब 11 है, 11 के अंदर जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कंप्लीट तुम्हारे पास होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर के उस पर भी जो है तुम्हें वो बताना है ग्राफिकल मेथड में, या फिर तुम्हें एग्जीक्यूशन बतानी है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो तुम्हारे पास था कि कंडीशंस तुमने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। इधर तुमने जो है डेफिनेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट इसी के अंदर आती हैं, जैसे कि मुझे याद आ रहा है फ्रीक्वेंसीज की हो गई या एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, इन सब की जो डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है।
फिर आपके पास एक और इसके अंदर एक होता है ना, इक्वेशन होती थी जो कि आई थिंक शायद ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरह से जो है आपकी इक्वेशन होती थी एसएचएम की, वो उसको आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन जो आपके पास हैं, इसके भी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये सारी चीज़ें आपने ये सब कुछ इसके अंदर करना है। ठीक है, अब रही बात 12 के अंदर जिसमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपके पास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम के अंदर क्या होगा, लेप्लास करेक्शंस हो गया, ये सब इंक्लूडेड है। और साथ में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड एयर डिपेंड्स, वो भी काफ़ी इंक्लूडेड है। फिर डॉपलर इफेक्ट आ गया, डॉपलर इफेक्ट्स के अंदर ज़्यादातर आपके पास एप्लीकेशंस होंगी डॉपलर इफेक्ट्स की। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर जो इसके अंदर जो इट्स ऑल अबाउट जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सिर्फ आपको किनके करने हैं, जो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल ना सिर्फ वो करने हैं, जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अंदर जो जो सब टॉपिक्स हैं जस्ट उनके करने होंगे आपको। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर आपके पास जो है ये 13 है। देखो यार, 13 के अंदर, 13 इतना बड़ा चैप्टर, ये पूरा ही फिजिकल ऑप्टिक्स तकरीबन समझ लो कि नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर इतने क्वेश्चंस निकलेंगे और साथ में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे, तुम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, साथ में अब ये है कम्युनिकेशन। चलो शुक्र है, कम्युनिकेशन से जस्ट दो टॉपिक है। अब कम्युनिकेशन चैनल के अंदर जो है तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर, जैसे कि तुम्हारे पास एक रिलेटिव मेरिट्स हो सकता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस का। मॉड्यूलेशन के अंदर ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड कैसे होती है रेडियो वेव से, तुम्हें बैंडविड्थ बताना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको तुमने देखना किस तरीके से होगा कि भाई तुमने सबसे पहले याद रखना है एक बात को, दीज आर जस्ट दी टॉपिक्स। टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, और ये काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं, क्योंकि यार ये तो मैं मानता हूँ कि चैप्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है, बट इनके अंदर से जो सब टॉपिक्स हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, मैंने कुछ अपने आप को उससे जो है डिस्कस आउट कर लिया। ठीक है, वैसे अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक पेपर इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ, नए साल में इंशाल्लाह जो है, तुम लोग अगर प्यार दिखाओगे तो मैं नए साल में पेपर्स एक मतलब के सैम्पल पेपर्स के तौर पर बनाकर तुम लोगों को दूंगा। दैट्स इज बेसिकली नॉट माई पेपर, जस्ट अ सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके जो सब टॉपिक्स हैं सिर्फ उनके ही न्यूमेरिकल्स करना, उसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं करना है। बट आई शुड प्रेफर यू वन थिंग। देखो यार, तुम लोग को सब ने ई कैट या एमडी कैट देना होगा अगले साल से अगले साल में। ठीक है, सेकंड ईयर के बाद। तो तुम लोग कोशिश, मैं तुम लोगों को बस एक सिंपल सी आइडिया दे रहा हूँ कि भाई न्यूमेरिकल्स कोशिश करना कि सारे करो, कि तुम लोगों को अपने जब आगे अपने सेकंड ईयर के बाद जब तुम परेशान ना हो कि यार ये तो नया टॉपिक आ गया, कैसे करेंगे तैयारी, ये सारी चीज़ें ना हो। इसलिए मैं ये बोलूंगा, अगर टाइम मिले तो भाई हर टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेना फॉर दी फर्दर आगे जाने के लिए। ठीक है, अब सौ बिस्मिल्लाह, अब आ जाओ आप लोग सेकेंड ईयर वाले। ठीक है, मतलब इसके अंदर जैसे ये तीन तुम्हारे पास हैं, टोटल पांच है, मतलब कि एक जो है ना आई थिंक शो मुशायरा, और एक तुम्हारे पास जो है आलमगीर का, कुछ इस तरीके से था, आलमगीर का इंसाफ, कुछ यही था। ये बेसिकली जो है तुम्हारा इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये तीन आएंगे। उसके बाद जो है कॉलम निगारी, जो है कॉलम निगारी में जस्ट तुम्हारे पास जो है मतलब दो है तुम्हारे कॉलम निगारी, एक तो अदब आमूजों के नाम। ठीक है, जिसमें तो ये बेसिकली तुम्हारा इंक्लूडेड है। बाकी एक लाहौर में कुछ मतलब अदीबों की कॉलोनी कुछ इस तरह से कुछ था, तो वो बेसिकली जो है तुम्हारा इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारे पास जो है नॉवेल, नॉवेल के अंदर बेसिकली जो है तुम्हारे पास नॉवेल तीन है तुम्हारे पास, एक शहर होने तक, एक बेसिकली ज़मीन है, और एक और है नए दौर, पता नहीं कुछ इस तरह से था। तो ज़मीन तुम्हारा इंक्लूडेड है, बाकी नॉवेल जो दो हैं वो तुम्हारे इंक्लूडेड नहीं है। बुक को खोल लेना, पता चल जाएगा, कट लगा देना। ठीक है, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनछाया ये बेसिकली जो आपके पास है, ये जो बेसिकली गिवन है। ठीक है, मेरा एल्बम, सही है, ये एक ही है, तो ये आपके पास इंक्लूडेड है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। सही है, ये आपको बुक से पता चल जाएगा। अब दास्तान जो है, दास्तान बेसिकली एक ही है आपके पास, तो दास्तान यहाँ पर आपके पास एक ही, मतलब कि चार मालदार, यही आपके पास एक है, तो ये आपके पास गिवन है। अब शख्सियत निगारी के अंदर जो है वो आपके पास तीन है शख्सियत निगारी। एक आपके पास हसरत मोहानी है, एक आपके पास जो है इकबाल मेहरू, इकबाल मरहूम है। ठीक है, इकबाल मरहूम, और उसके बाद जो है एक और है कोई। ठीक है, तो तीन है आपके जो बेसिकली इसमें आएगा वाले। तो यहाँ पे ये है कि आपका बेसिकली 1 to 5 जो चैप्टर्स है ना, वो आपका बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, 1 to 5 चैप्टर आपका इंक्लूडेड है। साथ में बेसिकली जो है जो आपके वो 50% है आपका टोटल, आपके पास जो है वो 10 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर। ठीक है, अब 10 चैप्टर्स के अंदर जो आपका 5 चैप्टर है वो आपका इंक्लूडेड है, बाकी ये 25% है आपका जो आपके बेसिकली एग्जामिनेशन में आया था, वर्ल्ड आई सी इट, द डिवोटेड फ्रेंड, और ये इसके अलावा जो बेसिकली आपके पास जो 8 और 10 चैप्टर था वो वैसे भी एग्जामिनेशन में आता नहीं है, तो इतना कोई इन्होंने बड़ा वो किया नहीं है। ठीक है, उससे वैसे भी कुछ क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पेपर्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं आपके, वो 5 चैप्टर्स, मतलब 5 चैप्टर्स कौन से आपके पास, एक तो 20 मिनट्स ऑफ मिसेस ओकेंटअप होगा, एक रिफ्लेक्शंस होगा, तीसरा डे एंड डैम ब्रोक। ठीक है, चौथा आपके पास पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्वर बॉक्स का चैप्टर हो गया। ठीक है, पांचवा। फिर यहाँ से आपका शुरू हो रहा है द वर्ल्ड आई सी इट, डिवोटेड फ्रंट, और फिर ये वाला। बस ये आपने इसी की तैयारी करनी है, इसके अलावा एक लफ्ज़ कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो ये आपका प्रोज में हो गया। अब आपके पास बात रही पोइट्री के अंदर। देखो पोइट्री के अंदर तो बहुत सारी पोइट्रीज हैं आपके पास, टोटल 10 पोइट्रीज हैं आपके पास।
ठीक है। बट पोएट्रीज के अंदर जस्ट इन्होंने यहाँ पर जो है सिर्फ 3 पोएट्रीज आपको दी हुई है, इन 3 से ही तैयारी करनी है। और मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि भाई म्यूजिक वैन सॉफ्ट वॉइस डाई, इसका सेंट्रल आइडिया देख लेना। ठीक है। और ये बेसिकली जो मैं इंग्लिश समझा रहा हूँ ना, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, ये ऑल ग्रुप के लिए है। मतलब ये कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आर्ट्स और कॉमर्स वाले भाई देखना चाहते हो इंग्लिश का, ये देख लो। ठीक है। तुम लोग का भी सेम ही है, कोई हार्ड चेंज नहीं है। ठीक है। बाकी जो ये 2 चैप्टर्स है ना, इनको घोल के पी जाना। ठीक है। इसका सिर्फ सेंट्रल आइडियाज देख लो, और इन 2 को अगर इसको देखना भी नहीं चाहो तो ना देखो, इन 2 को अच्छे तरीके से कर लो, पेपर मजेदार हो जाएगा। प्रिजनर्स ऑफ जेंटा सब कुछ आएगा, नॉवेल है, हर चीज तुमने पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि तुम्हें उसके अंदर छोड़नी है नॉवेल्स के अंदर। ठीक है। अब ग्रामर के अंदर जो इंग्लिश के अंदर आता है, देखो ग्रामर में तुम्हारे पास 3 चीजें आती हैं। एक तो होमोफोन्स आते हैं, एक तुम्हारे पास इस तरीके से आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग आ जाता है। ठीक है। और साथ में एक आपके पास सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं। ठीक है। अब तुमने पेपर्स के अंदर 10 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब कि 10 क्वेश्चन से मुराद के सेक्शंस गिवन होते हैं टोटल आपके पास। एक प्रोज का होगा, हर सेक्शन से 2-2 करने हैं। मतलब कि प्रोज से 2, पोयम से 2, नॉवल से 2, ग्रामर से 2। उसके बाद तुम्हारे पास ये 2 लाजमी करने हैं तुमने। उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस होती है कि भाई किसी भी सेक्शन से एक एक कर लो, 10 टोटल करने हैं तुमने। तो मैं तुम लोगों को मशवरा ये दूंगा कि सबसे पहले तुमने प्रोज से 2 कर लिए, पोयम से 2 कर लिए। ठीक है। कोशिश ये करो कि नॉवल से सारे कर लो, या अगर नॉवल से 3 भी हो जाते हैं तो कोशिश ये करो कि भाई पोयम से सारे आ रहे हैं, सारे कर लो। तो क्या होगा कि ग्रामर के अंदर ना मैच द फॉलोइंग वाला एक ऐसा सिनेरियो होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, क्योंकि मैच द सिनेरियो मतलब कि वर्ड्स मीनिंग्स होती हैं वो। अब जब तक किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो तो वर्ड मीनिंग कर सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है इंग्लिश में कि बच्चा ना बुक खोलता है, वो बस नोट्स को रटता है। अब उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम वो जो है मैच द फॉलोइंग करना काफी हार्ड है। क्यों? उसने भाई बुक खोली नहीं, उसको पता ही नहीं कि इसके मायने होते क्या हैं। तो ज्यादातर बच्चे या तो चिटिंग कर रहे होते हैं या गलत कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि अपनी नॉवल पे फोकस करो, या तो प्रो उस पे पोयम पे करो, जो क्वेश्चन आ रहा है वो सारे कर डालो, कि तुम्हें मैच द फॉलोइंग की नीड ही नहीं हो। हाँ, एक दफा चेक कर लेना, अगर आ रहा होगा सौ बिस्मिल्लाह, ना करो वो कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। सेक्शन सी के अंदर उसी तरीके से होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है। मतलब कि वही तुम्हारा ऐसे आएगा, वही तुम्हारी नरेशंस आएंगी, वही तुम्हारे पास जो है करेक्टर स्केच आएगा, और उसी तरीके से तुम्हारे पास ऐसे लिखने और ऑल द थिंग्स आएंगे। ठीक है, इसमें कोई रिडक्शंस नहीं है। और बाकी तुम्हारे पास देखो उसके अंदर क्या होता था, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं। मतलब सीन्स के अंदर ये होता है कि तुम्हारी बुक के रिलेटेड ही कोई भी तुम्हारा जो है, कोई भी मतलब मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे प्रोस चैप्टर से जो है ना, कोई भी तुम्हारे पास एक ऐसा मतलब के सीन कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे। उसके अंदर ये होता है कि तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे उसी से ही निकलेंगे। ठीक है, कि भाई वो जो तुम्हारे पास कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ होगा उससे आंसर्स मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर तुम्हारे पास या तो मीनिंग्स दे दी जाती हैं कि भाई मीनिंग्स बता दो, या तो तुम्हें बताया जाए ये कौन सा चैप्टर है और इसके ऑथर का क्या नाम है। तो जो अगर बुक पढ़ी हुई होगी, पता होगा कि ये चैप्टर के ऑथर का नाम ये है, तो वो कर सकते हो, मेक श्योर कर लेना। ठीक है। तो आई होप कि यार ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। अब है तुम्हारे पास सेकंड ईयर उर्दू का। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर उर्दू डिस्कशन कर ली थी, अब ये बेसिकली तुम्हारे पास जो है ये आपके पास सेकंड ईयर उर्दू है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो उन्वान है, इट्स ऑल अबाउट सबसे पहले सीरत मोहम्मदी। ठीक है, जो कि सैयद सलमान नदवी है, ये आएगा। देखिए टोटल जो तुम्हारे पास 5 हैं उन्वान जो है तुम्हारे नसर जो है। ठीक है, इसमें से तुम्हारे पेपर्स के अंदर जस्ट 3 आएंगे। ठीक है, जस्ट ये 3 आएंगे तुम्हारे पास। मतलब एक तुम्हारे पास सीरत मोहम्मदी, एक तुम्हारे पास खुश तबा, और तीसरा तुम्हारे पास जो है कि जो 2 है ना आपके पास, वो नहीं आएंगे। बुक में देख लेना, उसको कट कर देना। ठीक है। एक मिर्जा आपके पास यहाँ पे जो है वो है, इसके अंदर इसमें भी 2 है, जैसे क्रिकेट है, एक सवेरे जो कल आंख मेरी खुली है, इस तरह से कोई टॉपिक्स है आपके पास पत्रस बुखारी की। तो ठीक है, तो सवेरे जो मेरी आंख खुली ना वो आएगा, और क्रिकेट जो है ना वो बेसिकली नहीं आएगा। अब नज़म के रिलेटेड जो तुम्हारे यहाँ पे जो कट डाउनिंग की हुई है वो इस तरीके से की हुई है। हाँ, नज़म के अंदर जो बेसिकली देखो, हमद और नात ये तो भाई इंक्लूडेड इंक्लूडेड है। सही है, हमद हो गया, नात हो गया, और आपके पास जो है हम नात और मुनकबत। ठीक है, ये 3 जो आपकी स्टार्टिंग की नज़म है ये तो भाई है। उसके बाद फिर आपके पास जो है एक बेसिकली आपके पास हज़रत फातिमा ज़हरा की रुखसती, ये भी इंक्लूडेड है। चांद और तारे भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बदली का एक चांद है वो इंक्लूडेड नहीं है। सही है, उसके बाद फिर आपके पास जो है खुतबा कौन लिखेगा ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो है 2 बहरे शाहों की मतलब मुलाकात जो है वो बेसिकली इंक्लूडेड है। सही है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी इंक्लूडेड है, मतलब ये आपने तैयारी करनी है। उसके बाद काम जो है, काम बेसिकली जो है वो लास्ट आपके पास। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। और असलूब जो है, असलूब बेसिकली जो है हिमायत अली शायद ये थे, शायद ये भी इंक्लूडेड है। मतलब जो इंक्लूडेड नहीं है वो कौन सी है, एक बेसिकली गीत थी मुझे याद आ रहा है, वो इंक्लूडेड नहीं है। गीत इंक्लूडेड नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, और आपके पास आबे जमजम एक था, वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, आबे जमजम इंक्लूडेड नहीं है। सही है,
आपके पास बाकी जो है ना, एक आपके पास मरहम, मरहम नहीं, मरहम इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मरहम जो है वो इंक्लूड, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बुक में टोटल जो आपकी नज़में है ना, वो है आपके पास आई थिंक शायद 13 से 14 नज़में हैं, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 13 से 14 है, जिसमें से मतलब ये समझ लो कि 3 छोड़कर बाकी सब कुछ है। मतलब टोटल समझ लो कि 10 होंगी, आपने 10 करनी है, या फिर आपने जो है ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है ना, 10 करनी है आपने, तो टोटल 13 ही होंगी नज़में, ठीक है। तो 10 करनी है आपने ये, ठीक है। 3 पोयम आप जो है छोड़ सकते हो। आई होप यार समझ में, डिटेल बता रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा जो है लगे। अब गजलियात हैं, तो गजलियात तुम्हारी बुक के अंदर जो है ना, वो आई होप सो कितनी थी। हम्म, देखो गजलियात के अंदर यहाँ पे जो है, देखो मीर तकी मीर दे दिया है, गालिब दे दिया है, और आपके पास जो है मोमिन खान मोमिन होंगे, सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जिगर मुरादाबादी ये हैं, सही है, और जॉन एलिया, सही है। और ठीक है, मतलब कि आपके पास टोटल जो है, टोटल 9 है गजलियात, ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पे जो गजलियात दिए हुए हैं वो हैं 5, मतलब कि 4 गजलियात खत्म कर दी है, मतलब मीर दर्द आपके नहीं है यहाँ पे, मीर तकी मीर है, मीर गालिब है, ठीक है। मोमिन खान मोमिन है, और साथ में कोई फिराक वो थे, वो उनका भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी का है, ठीक है। उसके बाद नासिर काजमी उनका नहीं है ना, नासिर काजमी नहीं है, ठीक है, नासिर काजमी नहीं है, जॉन एलिया है, और बाकी जो है फातिमा हसन जो थे वो उनका नहीं है, ठीक है, यही था ना, हाँ फातिमा हसन। तो बस यही है जो आपके पास यहाँ पर है, बाकी एक आपके पास जो है पाकिस्तानी अदब के जो है ना 2 टॉपिक्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो है ना एक ही दिया हुआ है, जो कि खुशहाल, अ, खुशहाल खान बेसिकली खटक ये वाला जो है ना, अगर तमाम मखलूक ये बस एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बुक को देख लेना, बाकी पैटर्न उसी तरीके से फॉलो होगा, ग्रामर और मजमून और उसी तरीके से आपके जो है सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, सही है। अब हमारे पास है ये पाकिस्तान स्टडीज़, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो है क्या चक्कर है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर तुम्हारे पास टोटल जो है 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स की तैयारी पूरी करनी है, एक चीज़ भी नहीं छोड़नी तुमने। बट ये 5 के बाद ये जो है ये 25% है। अब 25% के अंदर ये सारे ग्रुप के लिए बता रहा हूँ मैं, जिसमें चैप्टर 6 के अंदर जो है तुमने लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान करना है। अब लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ही आता है वैसे, जैसे उर्दू लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेजेस, ये सारे ही लैंग्वेजेस यहाँ पे डिस्कस आउट होंगे, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके पास। अब इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर तुम्हारे पास जो जो सब टॉपिक्स तुम्हारी बुक के अंदर होंगे, तुमने उन सब की प्रिपरेशन करनी है। जस्ट एक टॉपिक की, मतलब टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे होंगे, जस्ट इन्हीं टॉपिक्स की। उसी तरीके 8 के अंदर पाकिस्तान अंदर, ठीक है, 8 के अंदर तुम्हारे पास यही है कि पाकिस्तान अंदर कमेटी ऑफ नेशन, ठीक है। उसके अंदर तुमने जो है यही है, मतलब कि उसमें फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, यूएनओ आ जाएगा, ये सारी चीज़ें तुमने इसमें देखनी है, ठीक है। 9 के अंदर बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है, 9 के अंदर सिर्फ तुमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और आगे जो भी होंगे टॉपिक्स उनको देखने, और 10 में जस्ट ये वाले टॉपिक्स देखने हैं। अब इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे ना, वो बुक को फॉलो करो और उससे देखो, इंशाल्लाह बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है ये कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर वही सेम चीज़ है, सी लैंग्वेजेस हैं टोटल, आई थिंक शायद 10 ही चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे यहाँ पर भी, सही है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा क्लियर इन्होंने बताया हुआ है, बट उसका बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आता फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर का। अब टोटल 10 चैप्टर है तुम्हारे सेकंड ईयर के अंदर। पहला जो तुम्हारी बुक के अंदर होगा, चेक करना, ओपन करना गुलशदाद सर्वर साहब की बुक को, कि भाई इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेजेस, उसमें कंप्लीटली तुम सी लैंग्वेज के बारे में क्या, कौन सी प्रोग्रामिंग है क्या, वो सब कुछ करना है। सेकंड के अंदर अब ये सेकंड चैप्टर है, ये 2 जो लिखा हुआ है तुम्हारा सेकंड चैप्टर होगा। अब इसके अंदर तुमने क्या क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ब्लॉक स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम किस तरीके से करते हो, प्रिंट एफ एंड ऑल दैट स्टफ्स, प्री प्रोसेसेस को देखना है, मेन फंक्शंस ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सोर्स कोड बेसिस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद थर्ड के अंदर इट्स ऑल अबाउट के आपके पास थर्ड चैप्टर में वेरिएबल्स पढ़ोगे। अब ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स भी होंगे, इनको तुमने देखना होगा, ठीक है, सही है। जैसे ऑपरेटर्स और उसके यूजेज हैं, तो ऑपरेटर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको तुम्हें देखना हो, जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, एरे, और बाकी जो 10 चैप्टर है, आई थिंक शायद 10 चैप्टर्स तुम्हारा खत्म कर दिया है यहाँ पे। 9 चैप्टर्स तक जो है ना, पॉइंटर्स ये सब जो है उनको तुम्हें यहाँ तक किया हुआ है, 10 को शायद इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। इस तरीके के तो इन टॉपिक्स को तुमने देखना होगा, जैसे स्ट्रिंग इनकी फंक्शन है, गेट्स का फंक्शन क्या होता है, पुट्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस तुमने जो है पढ़ने होंगे। साथ में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, वाइल क्या होता है, या आइटरेटिव के अंदर यही सारी चीजें होंगी, डू वाइल, वाइल, फॉर लूप किस तरह चलेगा, ठीक है, वाइल लूप कैसे चलेगा, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब है आपके पास केमिस्ट्री का, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या है, केमिस्ट्री के अंदर जो मामलात हैं वो डिस्कस करते हैं। जो आपके पास बेसिकली जो
इनऑर्गेनिक है वो तो सारी इंक्लूडेड है आपके पास, ठीक है। वो बेसिकली आपके उसके अंदर कोई भी नहीं है, आपने सब कुछ ही करनी है, आपने नो कोर्स रिडक्शन है यहाँ पे। असल जो है 1 to 6 आपका तो सब कुछ इंक्लूडेड है। 7 से आपके पास जो है वो बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, तो इसमें अल्कोहल और फिनोल का टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है, ईथर वाला जो था वो खत्म कर दिया इन्होंने। अब ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे, तो सिर्फ अल्कोहल के बारे में पढ़ नहीं लेना, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे वो सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। हाँ, ईथर का टॉपिक जब आए तो उसको नहीं करना तुमने, ये तुम्हारे लिए बस आसानी। अब कार्बोनिल कंपाउंड 1, इसके जो है तुम्हारे पास इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, एल्डिहाइड की सारी चीज़ करनी होंगी तुमने। फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो है अब चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, लिपिड, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स की जो है टॉपिक को पढ़ना है, उसके सब टॉपिक्स को भी पढ़ना है, और प्रोटीन उसके भी सब टॉपिक्स को पढ़ना है। इसी तरीके से 11 चैप्टर्स हैं। 11 के अंदर जो है तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पीवीसी, ठीक है, नाइलॉन, ये सारी चीज़ें इनको तुमने डिटेल पढ़ना है। और मैं ऑन लाइटर नोट तुम्हें बताऊं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये दो टॉपिक्स तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो होते ही है इंपॉर्टेंट, इससे तो कोई आप छुड़वा नहीं सकते अपनी जान। बट अच्छी बात यह है कि टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 3 जो कि चैप्टर 13 जो आपके पास है काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है। आई थिंक शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो, सही है। 13 तो उसको आपको खत्म कर दिया गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की तैयारी नहीं करनी है तुमने। इन्वायरमेंटल के अंदर जस्ट तुमने जो है ये दो चीज़ों को देख लेना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो है ना, ये टॉपिक ये वाला और ये वाला टॉपिक्स, ये आपका शॉर्ट के लिए इवन आपके जो है और बाकी जो है आपके पास ये, ठीक है, इसकी जो आपके पास रिएक्शन ये सब होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ केमिस्ट्री का है, एंड आई होप कि यार तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया। इतने तक तुम वीडियो देख रहे हो ना, ठीक है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो यार लाइक तो बनता है, ठीक है, और साथ में शेयर भी बनता है। और जो लाइक एम है मेरा वो 150 प्लस लाइक्स हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के रिलेटेड डिटेल कॉन्सेप्ट में। अभी तक तुम लोगों को इतना डिटेल कोई भी वीडियोस नहीं मिली होंगी, ठीक है, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, सही है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा अप्रिशिएट करना, ठीक है, कमेंट के अंदर, थैंक यू। बाकी अब आपके पास यहाँ पे आ जाओ मैथ्स, सेकेंड ईयर वालों की मैथ्स। अब ये क्या है, देखो भाई, तुम्हारे मैथ्स के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1 to 6 चैप्टर, जिसमें तुम्हारे पास मैपल का चैप्टर, देखो मैपल का चैप्टर इज ऑल अबाउट, वो तो ऐसे ही चैप्टर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसके क्वेश्चन वैसे भी इतने कोई खास इंक्लूडेड नहीं है। तुम करना चाहो तो एक शायद 1.5 या कुछ इस तरह से वो कर लो, बस दैट्स इट, ठीक है। तो असल चीज़ तुम्हारे पास सेकंड फंक्शन एंड लिमिट है, उनको तुमने पूरा करना है, मतलब 1 to 5 तुमने सारे चैप्टर्स को करने हैं, 1 till 5 ऑल, ठीक है। कि उसमें आपके फंक्शनल लिमिट्स भी आ जाता है, डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, हायर ऑर्डर्स डेरिवेशंस भी आपके इंक्लूडेड हो जाएंगी, और आपके पास, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर जो आपके पास है ना, वेक्टर शायद वेक्टर फंक्शंस कुछ इस तरह से, वो आपके पास इंक्लूड होंगे। बाकी जो कमी आ रही है वो चैप्टर 6 इंटीग्रेशन से आ रही है, जो कि बच्चों को काफी मुश्किल लगती है, बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन में मार खा जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं 6.4 6.5 इनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने। उसी तरीके से प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन के जो है, इनमें से सिर्फ ये एक्सरसाइज को देखो, सर्कल के अंदर से सिर्फ ये दो एक्सरसाइजेज। अच्छा, बेस्ट ये हो गया है कि न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन सी के अंदर, ये बेसिकली अब इन्होंने कर दिया एक्सक्लूड, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा हो गया। बाकी इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल में सिर्फ यूलर थ्योरम्स जो हैं उनको तुमने डिस्कस आउट करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर 10.1 10.2 इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक शायद डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होगा, वही सारे सॉल्यूशंस ऑर्डिनरी ये सारे, और 9.1 ये सारे तुम्हारे पास इसके अंदर क्या होंगे, पैराबोला इक्लिप्स वाले होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ठीक है, और ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है इंपॉर्टेंट कि भाई इसको तो कभी जिंदगी में छोड़ना भी नहीं, जो बोल रहे हैं वो कर जाओ, ठीक है। 12th तुम्हारा खत्म हो चुका है, 12th को खोल के भी मत देखना। बट हाँ भाई, सेकंड ईयर के बच्चे हो तो कोशिश ये करना कि भाई, क्योंकि तुम लोगों को यूनिवर्सिटी प्रिपरेशंस करनी है, तो मैं तुम लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आगे के लिए केमिस्ट्री या उसके अंदर फिजिक्स के अंदर कोशिश ये करो भाई कि अपना जो है ना न्यूमेरिकल्स हो या कुछ भी हो उसकी तैयारी पूरी करो, क्योंकि तुम लोगों को एप्टीट्यूड देना है अपने अगले साल में। अगर तुम लोग इंपॉर्टेंट की तरफ जाओगे तो तुम लोग को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी अपनी यूनिवर्सिटी की एप्टीट्यूड देने में। तो न्यूमेरिकल्स की फोकस बहुत करो, न्यूमेरिकल्स मैं तो बोलूँगा सारे ही करो कि तुम्हारी प्रैक्टिस में रहे, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो ई कैट जो है नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़ी महंगी है ई कैट, लोग 40 40 60 70 70 हज़ार रुपये ले रहे होते हैं ई कैट के रिलेटेड और एमडी कैट के रिलेटेड, ठीक है। तो इस बिहाफ के ऊपर बहुत सारे बच्चे आज के दौर में ऑनलाइन या फिर इस तरीके से पढ़ देते हैं खुद से। तो उनके लिए कहूँगा कि भाई अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ये जो सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, इनको भाई अपना पूरा ही रखो। हाँ, अभी के लिए चैप्टर 12 छोड़ दो, ठीक है, बट जब खत्म हो जाए चैप्टर 12 के कुछ एक्सरसाइज पढ़ लेना, ठीक है। बाकी चलो अब आ जाओ, इट्स ऑल अबाउट, ये तुम्हारा सेकंड लास्ट है, ठीक है। इसमें आपके पास मेन गेम है, क्योंकि ये सेकंड ईयर की जो बुक है फिजिक्स की नई बुक है और मज़ेदार बुक है, ठीक है। बात फिर वही कहूँगा कि जो बुक है आपके पास, दीज आर जस्ट दी टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स गिवन है तुम्हारी बुक के अंदर, उनको भी प्रिपेयर करना है। जैसे ये नहीं कि सर ओ और डेमोन्स्ट्रेशन, चलो भाई रट लिया मैंने बैठ के, अच्छा डिजिटल सिग्नल लेवल्स रट लिया बैठ के, अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर लिया सर हमने पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जस्ट टॉपिक्स हैं भाई, इन टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स होंगे, उनकी भी तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट फिजिक्स का थोड़ा कॉम्प्लीमेंट
जो है ना मैं दे नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का भी जो है बनाया हुआ था इन्होंने, बड़ा वही ऐसे ही बनाया हुआ था। अब इसके अंदर क्या रिड्यूस किया है क्या नहीं, इनको भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि तुम लोगों को भाई आसानी हो जाए। चैप्टर्स हैं ये 3 आपके पास जो यहाँ पर ये गिवन हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर। अब इसके अंदर जो ऑब्वियसली बात है 3 टॉपिक्स हैं, इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये 3 है, चलो अच्छा है यहाँ पे। बट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर वैसे कोई होगा नहीं, जब ये 3 टॉपिक्स है इसमें न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ठीक है। अब इधर आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके पास फिर रिलेटिव मोशन है, ये सारे जो है आपने सब टॉपिक्स भी इनके देखने हैं, ठीक है। अब इधर आपके पास टाइप ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको आप मतलब कि एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सही है। और फिर आपके पास सीक्वेंसेज ऑफ स्पेशल, ये सारे इसके जो होंगे आपने सब कुछ करना है। अब उसी तरीके से आपने जो आपके पास ये चैप्टर नंबर 2 है, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे ही तुमने करने होंगे, सारे ही हैं तकरीबन। 3 के अंदर आपके पास जो है ऑलमोस्ट जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, आपने उनको सबके उसके जो है करने होंगे। 3 के अंदर भी जो है वो आपने सब, अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे, ठीक है, डिजिटल ये चैप्टर नंबर 23 है, 24 है, ये आपका क्वांटम ये 25 है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी जो टॉपिक्स हैं इनके सब टॉपिक्स को देखना। 26 के अंदर तुम्हारे पास अपना, एक मिनट, ठीक है, एटॉमिक के अंदर एक्सरे के बारे में, सही है, लेजर्स और ये सारे जो है ना ये टॉपिक्स, इनके सब टॉपिक्स को लाजमी देखना। अगर कोई सब टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ लेजर का टॉपिक तुम्हारी बुक में गिवन है, तो भाई फिर छोड़ देना। बाकी ये न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास आ गया, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपके पास लॉ ऑफ रेडियो डिके भी होगा, फ्यूजन एंड फ्यूजन चेन रिएक्शन, सब कुछ, हाफ लाइफ, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होंगी। जैसे आपके पास जो है रेडियो एक्टिव मतलब मास डिफेक्ट के अंदर जो है ना, और बाइंडिंग एनर्जी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अब लेजर के अंदर ये सारे लेजर्स के टॉपिक इंक्लूडेड हैं, ये गैस लेजर, ये प्रॉपर्टी या यूज ऑफ लेजर, सेफ हैंडलिंग्स ऑफ लेजर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट्स है, तो कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ फोटोन विद एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी है कॉम्पटन इफेक्ट्स की आपके पास जो है क्वालिटेटिवली भी है, पेयर प्रोडक्शंस आपके पास, ये सारी चीज़ें ये सब कुछ आपका इंक्लूडेड होगा, ठीक है। फिजिक्स का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ सा तो है बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है, बट प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर तुम लोग इसकी लाइक्स पहुंचा देते हो, नए साल के अंदर सारे मैं सैम्पल पेपर्स खुद बनाकर लेकर आऊंगा तुम लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर द सैम्पल पेपर्स, ठीक है। तो ये है आपके पास भाई, सिर्फ ये टॉपिक्स की तैयारी मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। इनके सब टॉपिक्स को भी एक दफ़ा पहले तुम्हें कॉपी उठाओ, कॉपी में जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखो अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सिग्नल लेवल्स, ठीक है। उसके बाद जो है, और ये बात याद रखना कि भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले वाले जो चैप्टर्स हैं आपके वो सारे इंक्लूडेड होंगे। मैंने बताया नहीं अभी आपको, इसका ये मतलब नहीं कि भाई नहीं इंक्लूडेड है, सारे इंक्लूडेड होंगे, मतलब कि उसके अंदर कोई भी टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है, सब आपने याद करना है इससे पहले वाले जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स के अंदर जस्ट इन टॉपिक्स को आपने करना, और ये टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स जो जो होंगे, मतलब कि जैसे डिजिटल सिग्नल की एक हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, उसके जो जो रिलेटेड तुम्हारे सब टॉपिक है ना तुम्हारी बुक में 1.1 इस तरीके से करके लिखा हुआ होगा बुक के अंदर। जहां तक ये अंडरस्टैंडिंग डिजिटल सिग्नल खत्म हो रहा है, उसमें जो जो टॉपिक्स है वो लिख दो, और उसके क्वेश्चन आंसर उसी तरीके से तैयारी कर लो। ऐसे अच्छा मतलब कि रहेगा आपको तैयारी करने में। अब ये लास्ट है, इट्स ऑल अबाउट, यहाँ तक तुम लोगों ने मेरे साथ दिया, मेरी वीडियो को सुना तुम लोगों ने, ठीक है, एक तो सबसे पहले तुम लोगों को अप्रिशिएट है कि तुम लोग ये सुन रहे हो। बाकी मैं दोबारा एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना मत भूलना यार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास है केमिस्ट्री, ठीक है, 100% है जो कि हम मेरा ये टॉपिक्स हैं, 25 हमारा ये है, ठीक है। अब बॉटनी जोलॉजी के क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो, ऑन अ सीरियस बिहाफ के ऊपर 14 चैप्टर तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे। अब असल में तुम्हारी जो सेकंड ईयर की बुक स्टार्ट हो रही है वो 15 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि 15 से लेकर जो तुम्हारे 21 तक चैप्टर हैं वो तुम्हारे जोलॉजी के चैप्टर्स हैं, और 22 से लेकर जो 26 तक जो चैप्टर है, 26 चैप्टर है तुम्हारे, वो तुम्हारे बॉटनी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर पता होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हारे पास जो ह्यूमेटासिस है, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली जोलॉजी है, सही है, ये पहला हो गया तुम्हारा, जोलॉजी का 1 हो गया, सही है। उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये तुम्हारा जोलॉजी का 2 चैप्टर्स हो गए। फिर उसके बाद तुम्हारे पास जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये तीसरा हो गया तुम्हारे पास। केमिकल कोऑर्डिनेशन चौथा हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। और फिर रिप्रोडक्शंस, ये पांचवा हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स जो है टोटल, जो है कितने चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताए थे हैं, वो तुम्हारे पास जो है 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जोलॉजी के अंदर। अब जितना तुम्हारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड है हिप्नोटाइसिस, ये 2 3 4 5, ये सारे जोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर से खत्म हो गए चैप्टर्स वो तुम्हारे कौन से हैं, एक बेसिकली जो तुम्हारे पास यहाँ पे खत्म हो गया, एक एनिमल बिहेवियर खत्म हो गया, और साथ में डेवलपमेंट एंड एजिंग ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है।
ये आपके 5 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स आपके खत्म हो गए। अच्छा, इधर फ़ायदा क्या है, यहाँ पे बेसिकली बॉटनी के सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपके पास 5 चैप्टर्स हैं बॉटनी के। बॉटनी आसान है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सेकंड ईयर की, बट ज़ूलॉजी मुश्किल है भाई। तो अब यहाँ पे आपके पास जो स्टार्ट हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट आपके पास ये बॉटनी का चैप्टर, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस ये हो गया, फिर एवोल्यूशन, ठीक है, मैन, और ये मतलब बॉटनी को इन्होंने कोई भी एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है। जोलॉजी के आपके जो 2 चैप्टर्स थे उनको हटा दिया है, बॉटनी सारे हैं। अब इधर क्या किया हुआ है कि ये जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके पास, लॉ ऑफ मेंडल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है बायो जो केमिकल साइकिल्स पे द फ्लो ऑफ एनर्जी, ये आपके पास टॉपिक्स दिए हैं। अब इन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स निकल रहे हैं ना, उनको सबको तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, इवन इन द रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू, ठीक है। क्योंकि अब जोलॉजी के अंदर जो रीजंस एंड नॉन रीजंस आते हैं ना, उनको फोकस करना पड़ेगा तुम्हें, कि जैसे अगर तुम्हारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है, तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स एंड ऑल दैट इन प्लांट्स, सब कुछ तुमने इसके अंदर देखना पड़ेगा। अब ये तुम्हें बुक से पता चलेगा कि बुक के अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस का टॉपिक है। अब उसके बाद ये कहाँ तक चल रहा है ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स, और क्या कहाँ कहाँ तक, जहाँ तक स्टॉप होगा वो तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन होगा। उसके बाद फिर यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ मैन, ये कहाँ तक चल रहा है, ये जहाँ तक चलेगा वहाँ तक। अब उसके रिलेटेड जो जो रीजंस होंगी, ये थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके रिलेटेड जो जो रीजंस होंगे, नॉन रीजन, वो तुम्हें करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स या डिटेल कुछ भी होगा, इस तरीके से तुमने करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये 25% है। और इस तरीके से आपके पास, क्योंकि बॉटनी ऑलरेडी भाई 5 ही चैप्टर्स थे, तो बॉटनी इन्होंने नहीं किया। जोलॉजी के 7 चैप्टर्स थे, तो इन्होंने यहाँ से इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि यार तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमारा जो है, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप तुम्हें वीडियोस जो है पूरा यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ रहे हो, तो मैं तुम लोगों का थैंक यू ही कर सकता हूँ। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। और रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दो उसकी, और उसके बराबर में बेल का बटन है, उसे प्रेस कर, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह तुम अगर इस पे बहुत प्यार दिखाओगे, तो मैं एक सैम्पल पेपर तुम लोगों के इधर खुद से लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट के इंशाल्लाह, जो तुम लोगों को हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये बेसिकली वीडियो पसंद आई होगी। गिव अ बिग थम अप, और कमेंट कर सकते हो कोई चीज़ अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो, और अगर पसंद आई तो एक अच्छा सा फीडबैक दे देना कमेंट में, कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ यार, तुम लोगों के से इतनी मेहनत करके बनाया इतनी बड़े, ठीक है इंशाल्लाह। और एक और बात, बेसिकली इस जो है पीडीएफ का जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर ये जो है तुम अपना रिड्यूस लेबल्स एचएससी के डाउनलोड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टाटा।